गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आपने ये वीडियो देखा, इसमें देखा कि हमारे ओपीडी में आज बहुत ही छोटे छोटे बच्चे आए थे। तो वो सब एक टेस्ट कराने आए थे जिसको हम ओएई बोलते हैं, जो कि एक हियरिंग टेस्ट है। तो क्या हो रहा है कि आजकल छोटे बच्चों में भी हियरिंग इम्पेयरमेंट देखने को मिल रहा है। पहले क्या होता था कि हियरिंग टेस्ट उतने थे नहीं, और जब बच्चा 2-3 साल का होता था, जब वो बोल नहीं पा रहा है ठीक से, तब लोग सोचते थे कि अच्छा ये बोल नहीं पा रहा है, क्या बच्चा सुनता तो है ठीक से, तब लोग हियरिंग टेस्ट कराने जाते थे। पर आजकल क्या है कि हियरिंग टेस्ट जो है वो इजीली अवेलेबल है हॉस्पिटल्स में, और डिलीवरी के बाद मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स जो है वो हियरिंग टेस्ट कराते हैं। उसी में से एक ओई आता है जिसको हम लोग ऑटो एकॉस्टिक इमिशन बोलते हैं। ये एक टेस्ट है जो कि आजकल जितने भी न्यूबॉर्न बेबी है उसमें एक हियरिंग स्क्रीनिंग की तरह हम लोग यूज करते हैं। तो आज मैं उसी के बारे में बात करने जा रही हूँ। तो क्या हो रहा है कि आजकल बच्चों में भी ना बहुत हियरिंग इम्पेयरमेंट देखने को मिल रहा है। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि कॉजेज क्या है बच्चों में, मतलब हियरिंग इम्पेयरमेंट किस कारण से हो सकता है। तो जब एक माँ जो है वो प्रेग्नेंट है, अगर उस समय उसको कुछ वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, या अगर माँ ने कुछ ऐसा दवा लिया हो जो कि ओटोटॉक्सिक था, मतलब जो कान का जो हेयर सेल्स होता है उसको डैमेज किया हो, या कुछ जेनेटिक कारण है उससे जो है वो बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है। या बर्थ के समय अगर बच्चे का वेट बहुत ही कम है, या अगर बच्चे को आईसीयू में रखना पड़ा, या बच्चे को जॉन्डिस हुआ था, या बच्चे को ना बहुत ऐसे मतलब नॉइज वाले इन्वायरमेंट में रखा गया है, या बच्चे को भी कुछ ऐसा दवा दिया गया है जो कि ओटोटॉक्सिक था, तो वो सब कारण से बच्चों में जो है वो हियरिंग इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है। तो है कि हम लोग उसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। तो उसका एक बहुत ही मतलब इजी स्क्रीनिंग टेस्ट है, जो कि बस कुछ सेकंड लगता है, जिसको हम लोग ओई बोलते हैं, जो आपने वीडियो में देखा। उसमें क्या होता है कि बच्चे के ईयर में बस हम लोग एक प्लग जैसा डिवाइस होता है वो डालते हैं, और एक मशीन में 3-4 सेकंड का एक टेस्ट होता है वो करते हैं। तो उससे हम लोग को पता चल सकता है कि बच्चे का जो हियरिंग है वो ठीक है कि नहीं है। पर ध्यान रखने वाला बात ये है कि ये बस एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये मतलब डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं होता है। इससे बस हम लोग पता लगा सकते हैं कि हाँ बच्चे का हियरिंग कुछ हद तक नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। अगर उस वो जो मशीन होता है उसमें जब हम लोग ओई करते हैं तो उसमें पास आता है या रेफर आता है। अगर पास मशीन दिखा रहा है कि उसका मतलब होता है कि बच्चे का हियरिंग नॉर्मल है, और अगर रेफर आया तो इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चे का हियरिंग मतलब नॉर्मल नहीं है। उसके लिए फिर आपको आगे जो वो टेस्ट करवाना पड़ता है, जो कि एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग बेड़ा टेस्ट बोलते हैं, या ऑडियोमेट्री टेस्ट होता है, वो करना पड़ता है। और अगर बच्चे का जो ईयर है वो रेफर आ रहा है तो वो और बहुत सारे कारण से आ सकता है। एक तो है कि चलो उसके हियरिंग में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब उसका जो हेयर सेल्स है उसमें कुछ डैमेज हुआ है, या इनर ईयर है उसमें कुछ डैमेज हुआ है। दूसरा कारण हो सकता है कि उसके ईयर में कुछ तो ब्लॉकेज है, वैक्स हो सकता है, या कुछ फ्लूइड है ईयर में, तो उसके कारण भी ये जो टेस्ट है वो रेफर करके आता है। तो इसीलिए वही जो था वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा टेस्ट है, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी कम से कम ये तो पता लगा सकते हैं कि हाँ हियरिंग नॉर्मल है या नहीं है। अगर नॉर्मल नहीं है तो फिर उसके लिए आगे डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो हम लोग करते हैं। थैंक यू। नगर लोकल हॉस्पिटल में नहीं तो बता